नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबल है आईना के साथ आपका मेज़बान सलामत हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बिम्बर कश्मीर में। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब। अब्दुल रशीद साहब बानी हैं यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन के। अब्दुल रशीद साहब से जाने के ये यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन है क्या? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए जम्मू कश्मीर टीवी की तरफ से। तो ये एक फलाई तंजीम है, यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन। इसका क़याम 22/11/16 को हुआ और इसकी जो ज़रूरत थी वो ये थी कि जिस दिन ये क़याम अमल में आया है उससे चंद दिन पहले यहाँ बिम्बर में 3 कत्ल हुए थे। उसमें एक असद मलिक साहब थे जिनका कद 6 फुट 2 इंच के लगभग होगा। बड़े खूबसूरत जवान थे। बहुत खूबसूरत जवान और बहुत अच्छे आदमी। मेरा जो पहला इरादा था वो था यहाँ बिम्बर में गायनी का काम शुरू करूं गरीब लोगों की सहूलत के लिए, और वो मैंने जगह भी बनाई और उस पर होमवर्क भी किया। कसगुमा ट्रस्ट के राय जावेद साहब हैं, उनसे मैं 2 दफ़ा मिला। वो फलाई कामों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और फिज़िकली काम कर भी रहे हैं। इसके अलावा हमारे एरिया में गोलरा आश्रम है एक जगह, नसीरे के साथ खारियाँ के करीब। वहाँ भी कुछ 2-3 दफ़ा गया, वहाँ उनका निज़ाम देखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे इलाके में वो वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके बाद गुजरात में अमीदा ट्रस्ट नाम के सिलसिले में ये गायनी का काम हो रहा है, उसकी एक ब्रांच कोटला भी है। ये सारा होमवर्क मैंने मुकम्मल कर लिया कि ये गायनी का काम शुरू करेंगे और बिल्डिंग भी तैयार कर ली। हुआ ये कि मैं इत्फाक से DHQ अस्पताल, अपने एक दोस्त हैं अरुण साहब, उनके बेटों का लाइसेंस बनवाना था, तो वहाँ गया। तो वहाँ MS हैं फिदा साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बिम्बर कितना बदकिस्मत शहर है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद ना तो यहाँ ईदी वालों की कोई एम्बुलेंस है और ना ही किसी फलाई अदारे के पास कोई एम्बुलेंस है। सही। बड़ी हैरानकुन बात थी। तो एक एम्बुलेंस जो यूनुस साहब हैं, कॉलेज वाले नेल्सन होते हैं, उन्होंने डायलिसिस सेंटर को दी हुई थी, जो अपनी खिदमात डायलिसिस के मरीजों के लिए वो काम करती थी। सही। तो मेरे जहन में आया कि ये तो एक बर्निंग इशू है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी हो और उसमें बरनाला तहसील है, समानी है, वो सारे लोग आते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम है उन्हें आने जाने के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो तहसील बरनाला और समानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी हैं। जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी ना आए रोज जो है वो फायरिंग और फायरिंग होती है, शेलिंग होती है। तो मैंने उसी वक्त उनके बैठे हुए दिल में इरादा कर लिया कि गायनी का काम बाद में देखा जाएगा और एम्बुलेंस का काम जो है ना वो किया जाए। सही। तो इससे मैंने दूसरे दिन ही सुजुकी मोटर वालों के पास गया और बोलान गाड़ी खरीद ली। ठीक है। एक वो काम उसने शुरू कर दिया। अल्लाह के नेक बंदे बहुत होते हैं। यहाँ हमारे इलाके में सराय आलम की तहसील में थला कलां, थला कलां के जो अमजद साहब हैं, उनका बिजनेस है स्पेन। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि निसफ गाड़ी की पेमेंट मैं दे देता हूँ, निसफ गाड़ी का और कोई अरेंजमेंट कर ले तो 2 गाड़ियाँ बना लेते हैं बिम्बर के लिए। सही। मुझे बहुत खुशी हुई इसकी। अभी कोई 15-20 दिन गुजरे थे कि उनका मैसेज आ गया कि कोटला मैंने पैसे भेज दिए हैं, आप दुकान पर जाएं और पैसे ले लें। सही है। उन्होंने एक पूरी गाड़ी के पैसे जो अमजद साहब ने हमें दे दिए। ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ, हमारे पास 2 एम्बुलेंसेज आ गई। सही है। इन्होंने काम शुरू कर दिया। तो फिर हुआ कि 2 एम्बुलेंसेज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक हब है। सही। कसगुमा, पंजेड़ी, समानी से लोग, बरनाला, वो छंब एरिया, काफ़ी एरिया लगता है। लोग किसी न किसी तरीके से आ तो जाते हैं, फिर घर वापस जाना। फिर अक्सर ये होता है कि
यहाँ इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं है, तो रेफर करते हैं मरीज को, भाई आप मीरपुर चले जाएं या पिम्स में चले जाएं। तो वहाँ जाना 2 गाड़ियों का ये बहुत ही कम थी। सही। तो लोगों ने आस्ता आस्ता पैसे देने शुरू कर दिए। हमारे पास 3 गाड़ियां हो गई। ठीक है। जब 3 हो गई तो मतलब काफ़ी बेहतरी आई। फिर पैसे मिलते गए, 4 गाड़ियां हो गई। ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ। जब 4 गाड़ियां हुई तो ऐसे हुआ कि एक दिन जो बॉर्डर पर हालात हैं इंडियन फायरिंग की वजह से, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लोग रह रहे हैं बहुत मुसीबत से रह रहे हैं। हकीकत है। 3 आदमी एक ही दिन में शहीद हो गए वहाँ चाई बॉर्डर पर। सही है। और उसके बाद 17 बंदे जख्मी हुए। तो वहाँ कोई सहूलत नहीं थी, सिर्फ एक एम्बुलेंस थी जो सरकारी अस्पताल में है समानी में। तो वहाँ से एक वफद आया जिसमें बड़े एक्टिव आदमी है, एक हमारे नेक आदमी है राजा मोहम्मद आसफ खान। ठीक है। वो मेरे साथ बैंक में काम भी करते रहे। मैं उन्हें ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी तरह जानता था। एक दूसरे साथी हैं राजा साजिद काशिर, वो बिंडी के रहने वाले हैं। वो मुजाहिदीन के साथ रहे और बहुत फलाई कामों में एक्टिव रहे। एक राजा तौसीफ हैं, वो आए तो कहने लगे कि भाई ज़रूरत जो है ना एम्बुलेंस की वो तो है पहाड़। सही है। जहाँ आए रोज़ लोग ज़ख्मी होते हैं, शहीद होते हैं, लेकिन वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है। सही है। तो मैंने उन्हें कहा कि हम तंजीम के जो साथी हैं उनसे मशवरा करते हैं और उसके बाद आपकी जो बात है वो तो बिल्कुल सही है और गौर तलब है। सही है। दूसरे दिन ऐसे हुआ कि हम तंजीम के लोग इकट्ठे हुए। ये हमारे सीनियर नायब सदर हैं अबरार नज़ीर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी खालिद साहब, मेंबर ज़िला कौंसिल चौधरी फाजिल साहब, आफ्ताब अजीम यंग नौजवानों में बहुत एक्टिव लड़का है, हारून साहब हैं, गुलाम रसूल रहमानी साहब हैं। इस तरह सफदर मिर्ज़ा बैंक में मेरे साथ रहे हैं। सब ने मशवरा किया कि ये जो एक गाड़ी है ना वो हम दे दें पार्ट समानी को। और साथ ही ये कहा कि इंडियन आर्मी से जो बंदा ज़ख्मी होगा उसे हम बिल्कुल फ्री सहूलत जो है ना वो देंगे, ख्वाह पिंडी जाना है, लाहौर जाना है या बिम्बर या मीरपुर जाना है। इस तरह हम एक गाड़ी जो है ना वहाँ समानी दे दी। टोटल इस वक्त आपके पास कितनी है? हमारे पास इस वक्त 5 गाड़ी हैं, 4 बिम्बर में और एक समानी। 4। और जब वो एक उधर दे दी ना तो हमारे पास 3 रह गई। ठीक है। वो जरूरत बहुत, उस वक्त टोटल 4 थी। उस वक्त 4 थी ना, 4 से फिर एक कम हो गई, 3 रह गई। तो यहाँ जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो वो अपील की, लोगों ने पैसे दिए, अल्लाह के फजल करम से एक बिम्बर के लिए और आ गई। और इस तरह बिम्बर में हमारे पास 4 एम्बुलेंसेज हो गई और एक जो है वो समानी में हो गई। इस तरह 5 एम्बुलेंसेज जो है ना वो चल रही हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि एम्बुलेंसेज तो आपके पास 5 हो गई। जी। तो लोगों को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं, कितने पैसे आप उनसे चार्ज करते हैं? भाई साहब, बात ये है कि हम, पहली बात तो ये है कि जो मुखैर हजरात हमें पैसे दे रहे हैं ना उनके हम अमीन हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि वो जो मामलात सही ठीक तरीके से हो सकते हैं, मेरिट के ऊपर जिसकी पहले वो डिमांड आएगी गाड़ी हम उसको देंगे। ठीक है। ख्वाह वो गरीब है, अमीर है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है, किसी भी मजहब से उसका तल्लुक है, कोई किसी मजहब से, किसी मसलक से, किसी बरादरी से, किसी सियासी जमात से, सही। ये टोटल गैर जानदार अदारा है। ठीक है। इसमें किसी किस्म के सियासत के जरासीम तक भी शामिल नहीं है, अल्लाह के फजल करम से। सही है। जो मेरिट पर एक काम होगा। दूसरा ये है कि एक आदमी जो बिल्कुल बेबस है, कुछ भी नहीं दे सकता जी, उसकी हम पूरी छानबीन करने के बाद, ख्वाह वो इस्लामाबाद जाए, पिंडी जाए या लाहौर जाए, उसे हम टोटल फ्री सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। कोई पैसा वसूल नहीं कर रहे। सही। उसके अलावा देखा ये गया है कि हमारा गरीब इलाका है, बाज़ आदमी जो हैं वो देखने में माली हालात उनके बेहतर होते हैं, लेकिन घर में जब बीमारी आ जाती है ना तो अच्छे भले घर जो हैं वो खाली हो जाते हैं, माली हालात ठीक नहीं रहते।
तो तंजीम ने ये फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि गरीब आदमियों के लिए सिर्फ 10 रुपए फी किलोमीटर चार्जेस वसूल किए जाएं। ठीक है, ये जो 10 रुपए है ना, ये तो कुछ भी इससे नहीं, गाड़ी नहीं चल सकती। हकीकत है। लेकिन मुहैयर हजरात का इतना ताउन है कि अल्लाह के फजलो करम से एम्बुलेंसेस भी इन 10 रुपयों से चल रही हैं, बल्कि हमारे पास पैसे भी इन्हीं से वो आ रहे हैं, लोग दे रहे हैं। कोई 50,000 दे रहे हैं, कोई लाख रुपया दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और इससे ये हमारे है ना वो निज़ाम चल रहा है ना। सही है। तो आप ये बताइए कि ये 10 रुपये आप मिनिमम चार्ज कर रहे हैं जी, मिनिमम। और इसके अलावा जो इसमें ये है कि ये तो है गरीब आदमी के लिए। जब एक आदमी को घर में फोन करता है, ये घर सहूलत मिलती है, तो वो उसके अंदर एहसास पैदा होता है कि देखिए ये मैंने एक कॉल की, ये गाड़ी आ गई है। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो ज्यादा भी दे देते हैं, और सिर्फ ज्यादा ही नहीं देते। हमारे एक मेहरबान हैं वो कर्नल अब्दुल रशीद साहब, जो इस तंजीम के बानी लोगों में भी हैं। सही है। फलाई कामों में भी बहुत हिस्सा लेते हैं। उनकी वालदा साहबा यहाँ मोहम्मदीन मेमोरियल अस्पताल में बीमार हो गई, तो उन्होंने फ़ोन किया। ये तंजीम के क़याम के इब्तदाई दिनों की बात है। सही है। फ़ोन किया, अल्लाह के फजलो करम से हमें 10 मिनट में गाड़ी वहाँ पहुँच गई, एम्बुलेंस उन्हें लेकर खारियाँ चली गई। सही है। तकरीबन 10 दिन कर्नल साहब की वालदा साहबा का वहाँ इलाज होता रहा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो वफात पा गए। सही है। तो कर्नल साहब इतने मुतासर हुए कि वो 2 भाई थे। सही। उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद अभी डेड बॉडी घर नहीं पहुंची तो मैसेज भेज दिया कि मेरी वालदा साहिबा का जितना भी जेवर है वो यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन को मैं दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई। ये चीज़ जो है, मतलब इस तरह लोगों का जज्बा है कि इतनी मदद हो रही है कि हम ये तकरीबन 12, 11, 16 से आज तक आप देख लें, ये 9 मिलियन लोग पैसे हमें दे चुके हैं। से यहाँ पे ये सवाल पैदा हुआ कि लोग आप पे एतमाद क्यों करते हैं, वजह क्या है इसकी? भाईजान बात ये है कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये मेरे मुतल्लिक नहीं है। सही। ये तो लोग मुझे वो बताएंगे कि भाई क्यों एतमाद करते हैं। सही। लेकिन एक बात लोहे की लीक की तरह है कि जो खिदमत खल्क की रूह है, जी जी, उसके मुताबिक अल्लाह ताला के फजलो करम से काम करने की ये तंजीम कोशिश कर रही है। सही है। आज तक मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि ये तंजीम के जितने भी ओहदेदार हैं जी, उनमें से किसी एक ने भी इस अदारे को जाती ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सही है। किसी की सिफारिश नहीं की, किसी की, बिल्कुल ये मेरिट है, एक निज़ाम चल रहा है, जो आदमी बारी पर आ रहा है, और लोग इससे बहुत मुतासर हैं। सही। बहुत मुतासर हैं कि मैं आज ये दावे से ये कहता हूँ कि अगर मुल्क में ये मेरिट बन जाए, हर आदमी को उसके मायार के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक चीज़ मिले, तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। सही है। यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन की तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ मेरिट है, और इसके अलावा कुछ नहीं। सर ये बताइए कि मुलाजमीन के अलावा जो यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन, उनके अलावा जो आपके रुफ़का आपके साथ काम कर रहे हैं, वक्त देते हैं, जी जी, आप उन्हें कितनी तनख्वाह देते हैं? मेरे भाई बात यह है कि हमारे पास जो तनख्वाह की बात है वो सिर्फ मुलाजमीन के लिए है। ठीक है। बाकी जितना काम है अल्लाह के फजलो करम से, रिफ्रेशमेंट से लेकर, कोई मेहमान आता है जाता है, कोई है, ये 1 रुपया भी तंजीम के पैसों से खर्च नहीं होगा। सही है। वो सारा, वो जो बाकी लोग हैं वो तंजीम की अपने ओहदेदार जो है मदद करते हैं, लेते कुछ नहीं। सही है। यकीनन लेते कुछ नहीं। इस वक्त कितने मुलाजिम आपके साथ काम कर रहे हैं? इस वक्त 7 मुलाजिम है हमारे पास। जो ड्राइवर है? नहीं, ड्राइवर जो है 5 है। ठीक है। उनमें एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक कैशियर है जो मेंबरशिप लोगों से वसूल करते हैं। ठीक है। तो 5 ड्राइवर हैं। इनमें से जो 4 हैं जी, वो दिन को काम करते हैं। ठीक है।
और एक ड्राइवर जो है रात की ड्यूटी जी है ना वो देता है। एक उनकी ड्यूटी तब्दील होती रहती है या एक ही जो मुस्तकिल एक मुश्किल है जो जो रात को जो ड्यूटी देते हैं ना, तो वो जरूरत आपकी पूरी हो जाती है रात को, अगर एक और को बंदा कॉल कर दे रात को जरूर जो है ना, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम दूसरा ड्राइवर भी कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अल्लाह के फजल करम से आप हैरान होंगे कि ये तो जो लोग सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे स्टाफ के बारे से ही कह सकते हैं भाई कैसा है। सही है। और ये हमारा ये है कि जज्बे से मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि हमारे एक ड्राइवर हैं राशिद जी, यहाँ से वो फौजी फाउंडेशन लेकर गए एक मरीज को बावली बिम्बर से। फौजी फाउंडेशन कौन सा? रावलपिंडी। ठीक है। फौजी फाउंडेशन यहाँ क्योंकि आर्मी के लोग काफी है ना, तो हमारा पिम्स में और फौजी फाउंडेशन में जाना आना बहुत ज्यादा है। सही। जब वो फौजी फाउंडेशन पहुंचे है ना जी, तो एक यहाँ मगलूरा डेरा गांव है, वहां से एक पेशेंट जो है वापस आ रहा था। ठीक है। तो वो पेशेंट ड्राइवर को कहने लगा कि मैंने वापस जाना है, तो वो राशिद तैयार हो गया कि मैं इसे पहले छोड़ आता हूँ। सही है। और जब ये आदमी फारूक हो जाएगा, 6-7 घंटे लग जाते हैं मरीज के वहाँ, तो इतने में वापस आकर ले जाऊंगा। हालांकि आम हालत में ये काम कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये जज्बा है, दिन हो या रात हो। सही है। एक मरीज को लेकर जाना है, जब तक वो मुकम्मल वहां से फारिग नहीं हो जाता जी, वो बिल्कुल ड्यूटी पर रहेगा। वो 10 बजे तक काम करे, 11 बजे रात तक काम करे, तो ड्यूटी पर रहेगा और बड़े बाखलाक तरीके से वो मिले। ठीक है। तो आपकी जो बैंक अकाउंट्स या माली मामलात हैं, इनमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ तक है? क्योंकि पाकिस्तान या हमारे कश्मीर में एक बहुत बड़ा मसला करप्शन का है, तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि किस तरह आप इसको जो है वो रखते हैं ट्रांसपेरेंट। बरादर मोहतरम, बात ये है कि जहाँ तक शफाफियत का तल्लक है, वो ऐसे है कि पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारा कोई ड्राइवर सोच भी नहीं सकता कि किसी से बख्शीश 5 रुपए भी वसूल करेगा। ठीक है। अगर कोई जबरदस्ती भी उसे कहे ना कि ये पैसे आप ले लें, इतना सफर करके आए हैं, मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हमारा ड्राइवर अल्लाह के फजल करम से उससे पैसे वसूल करे। वो कहेगा कि हम माकूल मुआवजा ले रहे हैं, ये बख्शीश अच्छी आदत नहीं। सही है। एक बात। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा काम होता है कि जो आदमी काम कर रहा है ना, वो कैश को डील करता है। सही है। बस मेरे पास आया है, एक आदमी को मैं 5,000 रुपया दिए, 10,000 रुपया दे दिए, मैंने ये फैसला किया हुआ है कि ये पैसा जो हमें मिल रहा है पब्लिक का, उन पैसों से ख्वाह कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, सही है, मैं खुद इस्तेमाल नहीं करूंगा। सही है। वो जितने पैसे हैं वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर या कैशियर विड्रा करेगा। मसलन हम टायर खरीदते हैं तो टायर वाली दुकान को पेमेंट करेंगे। सही। हम पेट्रोल खरीद रहे हैं जिसका 1 लाख रुपए के लगभग बिल आता है। सही। तो गुलाम रसूल फिलिंग स्टेशन है, उसके नाम पर हम चेक जारी करेंगे। सही। जिससे जो चीज लेंगे उससे देंगे। सही। दूसरी बात यह है कि यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं, मसलन हम ट्यूनिंग करवाते हैं गाड़ी की। मीरपुर चौक में लतीफ ऑटोज हैं जी, वो बिल्कुल फ्री सर्विस हमें दे रहे हैं। सही। जब भी गाड़ी खराब हो जो उसका मैसेज है कि भाई अगर वो शहर से दूर भी है तो वो लाएंगे अपने बंदोबस्त से, ट्यूनिंग वगैरह करके देंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। सही। उसके अलावा ये टायर पंक्चर का काम अक्सर मतलब गाड़ियों में रहता है, तो यहाँ पिथौरानी के साहब हैं एक मजीद साहब जी, वो टोटल फ्री काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लेते। पर लोगों के बिम्बर में जज्बा है कि भाई ये काम हो रहा है, हम देख रहे हैं और काम कर रहे हैं। सही है। दिन और रात ये एम्बुलेंसेस चल रही हैं, कुछ लोग हैं फ्री सोल मिल रही है, तो लोग बहुत खुश हैं, पैसे भी देते हैं, निज़ाम भी चल रहा है। और हमारा एक एक पाई है ना जो ये जॉइंट ऑपरेशन है, 3 आदमियों के नाम का अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, तो जॉइंट सिग्नेचर से विड्रॉल होगी और जो भी पेमेंट होगी जी,
वो कैश की नहीं होगी, जिसे हम देंगे चेक देंगे, सही है। चेक देंगे ताकि वो वाजे हो कि ये पैसा कहाँ गया, किसने लिया और किस चीज की पेमेंट जो है वो हुई, ये शफाफियत के बारे में बात, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। बिल्कुल रिकॉर्ड रखा जाता है। आपके माहाना खर्चात कितने हैं और ये कैसे आ रहे हैं? ये एक तो लोग डोनेशन दे रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। अखराजात कितने माना तकरीबन आपके? तकरीबन ये 2.5 लाख से 3 लाख रुपया जो है ना वो खर्च बन जाते हैं हमारे। ठीक है। तो बड़ी आसानी से अल्लाह के फजल करम से पूरे हो रहे हैं, और ना सिर्फ पूरे हो रहे हैं बल्कि हमने ये 2 माह पहले 5वीं एम्बुलेंस ली थी। तो फिर ऐसे हुआ कि यहाँ हमारे पास एक तो बड़ी एम्बुलेंसेज नहीं है, बोलान गाड़ियां 2 हैं जी। 3 जो हैं वो एवरी गाड़ियां हैं। ठीक है। इनसे हम बेहतरीन निज़ाम चल रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो मुश्किल है हमारे लिए कि पंजाब के मुल्का गांव है हमारे बिम्बर में है, अगर कोई ओवरसीज से बॉडी आती है ना जी। तो वो बॉक्स जो है वो इन गाड़ियों में नहीं आ सकता। सही है। बल्कि गुज़श्ता दिनों ऐसे हुआ कि यहाँ पंजेड़ी के नज़दीक सेलर गांव है, वहाँ के एक फौजी शहीद हो गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। तो आर्मी से हमें मैसेज मिला कि आप आर्मी अस्पताल अपनी एम्बुलेंस भेजिए। कौन से वाले अस्पताल में? बिम्बर में। ठीक है। तो जब हमने एम्बुलेंस वहाँ भेजी तो वो जो आपने स्टाफ की तदफीन है वो बहुत अच्छे अंदाज से आर्मी करती है। तो ताबूत के बगैर साथ वाले गांव भी नहीं डेड बॉडी भेजते वो। सही है। तो वो ताबूत नहीं आ रहा था। सही है। तो आकर मैंने दोस्तों से मशवरा किया और एक अपील लगाई कि हम चाहते हैं कि बड़ी गाड़ी मिल जाए जिसकी मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए जो है ना वो बनती है। सही है। तो अल्लाह के फजल करम से हुआ ये है कि आज हमारे अकाउंट में ये माहाना अखराजात जो हैं वो भी मीट हो रहे हैं। उसके अलावा 2 मिलियन रुपया हमारे पास आ गया है। सही है। कल ही हमारे पास एक अमाउंट आई है 1 लाख रुपया। चौधरी नदीम साहब हैं, एक मुगलपुरा लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा। उन्होंने 1 लाख रुपया भेजा है। रशीद साहब, लाहौर के आदमी का बिम्बर के साथ क्या तल्लक? सलामत साहब, ये जो ग्लोबल विलेज है ना, सोशल मीडिया में जब हम अपील लगाते हैं, काम होता हुआ लोग देखते हैं, तो बहुत सारा पैसा जो है ना हमारे पास वो बाहर से आ रहा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि शायद निसफ से भी ज़्यादा पैसा जो है ना वो हमारे पास बाहर से आता है। सही है। उसमें मसलन ये मैं जो नदीम साहब हैं मुगलपुरा लाहौर के, हमने एक इस वक्त हमारी 2 अपीलें हैं। एक तो वो सिलेंडर जो है ना, जिन लोगों का सांस की प्रॉब्लम है, वो बाद में हम बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि मुझे आप बताइए कि सबसे बड़ी डोनेशन आपको कितनी मिली और किसने दी? सबसे बड़ी डोनेशन हमें चोई अमजद साहब थला कलाम वालों ने दी, पूरी गाड़ी। कितने की थी? वो रजिस्ट्रेशन में सारी चीज़ें, वो स्ट्रेचर वगैरह और गैस वगैरह फिटिंग के बाद 8.5 लाख के लगभग थी। गाड़ियां आप नई लेते हैं या पुरानी? नई गाड़ियां लेते हैं, और हर गाड़ी में 2-2 सिलेंडर जो है फिट कराते हैं। वैसे आमतौर पर एम्बुलेंस पर 1 सिलेंडर होता है, हमारी हर गाड़ी पर 2 सिलेंडर फिक्स हैं। सिलेंडर कौन से? गैस सिलेंडर? ऑक्सीजन के? जी, ऑक्सीजन सिलेंडर 2 फिक्स हैं। ठीक। तो सबसे बड़ी रकम जो है जो अमजद साहब ने दी। उसके बाद जो बड़ी रकम है वो एक मेहरबान है, बुजुर्ग आदमी है, मिर्जा अब्दुल सलाम साहब। वो कहाँ के रहने वाले हैं? जी, वो गुजरात के रहने वाले हैं और ब्लैकबर्न इंग्लैंड होते हैं। ठीक है। हर साल वो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। तो जहाँ जहाँ अपने अजीज़ो अकारब फलाई अदारे हैं वहाँ वो सपोर्ट करते हैं। गुज़श्ता माह वो तशरीफ लाए थे तो हमें वो 3 लाख रुपया देकर गए थे। सही है। लेकिन वो ऐसी शख्सियत है कि वो किसी के सामने जो अपना इज़हार नहीं करती। सही है। कि वो तो अब आज 5 तारीख है ना, 8 तारीख को वो तशरीफ ला रहे हैं इंग्लैंड से गुजरात। तो उम्मीद है कि उनसे भी मुलाकात ज़रूर होगी हमारी। सही है। उसके अलावा जो तीसरे बड़े हमारे डोनर हैं
वो कर्नल अब्दुल रशीद साहब हैं। सही है। कि उनका, कर्नल साहब का ये है कि वो खुद भी देते हैं, बेटा उनका है। दूसरा ये है कि कोटला गिरदोनवाज जितने उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने मेंबरशिप बनवाई हुई है, वो भी माहाना हमें दे रहे हैं। सही है। इसके अलावा कंगर के चोई असलम साहब हैं डडियाल के। कंगर के डडियाल में है? डडियाल में है, कंगर गांव है, चोई असलम साहब हैं। एक अपने चोई रमजान साहब हैं, वो भी डडियाल के हैं। सही। तो वो हमें जो है खूब पैसे भेजते हैं। इस तरह काफ़ी लंबी लिस्ट है। सही। कि मसलन ये मेरे पास नाम लिखे हुए हैं कुछ। चोई वसीम साहब हैं एक जी, ये पिंडी चुंजा के, चोई साबर साहब के बेटे, ये भी इंग्लैंड होते हैं। सही है। ये हमें पैसे भेजते हैं खासे। एक मोहम्मद अली राजा हैं जी, नंदवाल के रहने वाले हैं, लंदन होते हैं। ठीक है। ये पैसे भेजते हैं। चोई मोहम्मद यूनुस साहब हैं कॉलेज वाले, वो देते हैं। चोई जहांगीर साहब है एक, ये भतीजे हैं चोई फाजल साहब के डेरा से, वो पैसे देते हैं। चोई अरशाद साहब हैं बरसाली वाले, कुवैत होते हैं जी, ये अपने भी पैसे देते हैं, दोस्तों से भी इकट्ठे करके वो पैसे हमें देते हैं। सही है। तो एक है अपने आजी खालिद साहब हैं, कुवैत उनका बिजनेस है, वो कोट जटा के रहने वाले हैं जी, और मीरपुर होते हैं, वो पैसे देते रहते हैं हमें। तो एक आजी असलम साहब हैं नोबल करेंसी गुलियाना, ठीक है, वो पैसे देते हैं हमें। चोई एहसानुल हक साहब चोई सोबत अली साहब के बेटे हैं जो जनरल है। जी जी, वो पैसे हमें देते हैं। राजा तारिफ साहब हैं दौरा वाले जी, जिन्होंने एक गाड़ी डेरी वटा जो तंजीम है उसको एम्बुलेंस दी हुई है। सही है। वो हमारी सपोर्ट करते हैं। रुपेरी के हैं चोई नासिर साहब। सही है। और खिदमत खल्क में एक बड़ा नाम है चौधरी अपने वकास साहब, जी, वो कजलूर के रहने वाले हैं। ठीक है। इन्होंने अपनी वालदा साहब के नाम की एक NGO बनाई हुई है। सही है। वो हमारी सपोर्ट करते रहते हैं। और एक बड़ा नाम खिदमत खल्क में जो मुख्तलिफ अदारों को पेमेंट करते हैं वो है चोई तसव्वर साहब। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये चक सिकंदर के रहने वाले हैं और इनका सबौर बिस्मिल्ला ग्रुप ऑफ शॉप्स हैं। ठीक है। तो वो हमारी मदद करते रहते हैं, माना मेंबर भी हैं और वो सपोर्ट करते हैं। चोई सलीम साहब हैं 4000 रुपया माना लंगड़ियाल के, सही है, वो हमारी सपोर्ट करते हैं। सही है। इस तरह काफ़ी लोग हैं जो मदद माना दे रहे हैं। इस तरह हमारे तकरीबन 600 के लगभग मेंबरशिप है हमारी, जो रुकन है मुश्किल वो सपोर्ट करते हैं, जो आपको माना देते हैं। जो और डोनेशन जो है वो इसके अलावा, डोनेशन इसके अलावा है। मतलब ये अक्सर लोग ऐसे हैं जो माना भी देते हैं, दूसरे तीसरे 15-20 दिन बाद कोई सदका खैरात हुआ तो वो भी जो है ना वो हमें देते हैं। सही है। तो अभी आप एक ताबूत के लिए बड़ी एम्बुलेंस खरीदना चाह रहे हैं? जी, वो खरीदना चाह रहे हैं। 20 लाख हमारे पास हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ओवरसीज़ भाई हमारी सपोर्ट करेंगे और जल्दी हम वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ काम है जो हम कर रहे हैं। आप इसके अलावा और कौन सा काम कर रहे हैं? एक तो हमने ना बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी ख़ास मजबूरी की वजह से तदफीन लेट हो रही है जी, चाहिए तो ये है कि जो ही बंदा फौत हो जाए तो पहली मतलब बंदोबस्त करके जल्दी जल्दी उसे दफन कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होती तो वो रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, वो हम दे रहे हैं कि वो बंदा हमारे ले जाए। दूसरा रेफ्रिजरेटर आप उन लोगों को दे देते हैं या बॉडी वो आपके यहाँ रख जाते हैं रेफ्रिजरेटर में? वो लोगों को दे देते हैं, वो गाड़ी ले जाते हैं और वहाँ संभाल लेते हैं। उसका ये कोई हम रेंट नहीं लेते। जब वो तदफीन जिस दिन हो जाएगी तो दूसरे दिन तक वो हमें जो है ना वो ज़रूर पहुँचाएंगे वापस। अगर दूसरे दिन नहीं देगा बंदा जो, उससे हम कुछ ना कुछ डिमांड ज़रूर करेंगे कि आपने ये वैसे ही रखा है, ताकि लोग मुतात रहें, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें। जो हमने ये फ्री मिली हुई है तो ये नहीं कि ये यहीं पड़ी रहे। ये हमारा माइंड सेट बाज़ लोगों का ये बना हुआ है कि बस मुफ्त की चीज़ है तो उसे इसकी कदर ही नहीं करनी। सही है। तो उसका है, बाकी वो हम टोटल फ्री देते हैं। सही। दूसरा
यहाँ हमारे बड़े अच्छे मेहरबान हैं डॉक्टर महबूब साहब जी। बड़ी सपोर्ट भी हमारी करते हैं। उनकी यहाँ सिस्टर फौत हो गई, अच्छा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनकी जो वालिदैन थे वो हैदराबाद रह रहे थे, डॉक्टर महबूब साहब के वालिदैन। डॉक्टर महबूब साहब के। वो यहाँ आजकल वो MS हैं, पलंदरी ट्रांसफर हो गए हैं। जी जी। तो उन्होंने सिस्टर की जो बॉडी है ना वो हैदराबाद ले जानी थी। प्रॉब्लम ये था कि बिम्बर में ताबूत नहीं था। अच्छा। अगर वो बनवाते हैं तो टाइम लगेगा। सही। तो अल्लाह के फजल करम से वो खासा उनका हल्का अहबाब है। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को लाहौर फ़ोन किया, ठीक है, कि आप वहाँ एयरपोर्ट पर ताबूत रखें, ताकि जो ही हम बॉडी लेकर वहाँ पहुँचे तो ताबूत में रख कर वो बाई एयर ले जा सकें, क्योंकि जहाज़ में ताबूत होना ज़रूरी है, वैसे तो नहीं जा सकती। जी। तो ये डॉक्टर महबूब साहब की तजवीज़ पर हमने ना ये प्रोग्राम बनाया कि ये हम रखेंगे। तो इस तरह हमने 3 ताबूत बनवा कर रखे हुए हैं अल्लाह के फजल करम से, और वो हम फ्री दे रहे हैं। सही है। अगले दिन हमारे पास आए थे एक आर्मी से ऑफिसर भी, उन्हें भी हमने कहा है कि अगर ताबूत की ज़रूरत हो तो हम वो बिल्कुल टोटल फ्री राय लिल्ला हम वो दे सकते हैं। अगला काम जो है वो हम दे रहे हैं, एक बंदा TB का मरीज है जी, दमे का मरीज है, या उसे कोई सांस की बीमारी है, तो लॉयकीन के लिए उसका परमानेंट अस्पताल में ज़्यादा दिन भी रखना वो मुश्किल है, अखराजात बर्दाश्त नहीं होते। तो उनके लिए हमने परचेज किए हुए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर और किट। किट की कीमत है वो हमारे पास जो हमें मिलती है 2000 रुपये की। सिलेंडर है ये दोनों पा के तकरीबन 10,000 रुपये के बनते हैं। सही है। तो अगर किसी के घर में कोई पेशेंट ऐसा है तो वो हमसे ले जाते हैं सिलेंडर। सही है। जब वो बंदा ठीक हो जाता है या उन्हें ज़रूरत नहीं रहती तो वो सिलेंडर हमें वापस कर देता है। सही है। ये भी हम एक सहूलत दे रहे हैं। सही। यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन ये चाहती है कि जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को रिलीफ दे सकें, सही है, वो हमें दें। सही। और सच्ची बात है कि हमारे पास लाखों रुपए हैं। सही, लाखों रुपए हैं और वो बैंक में पड़े हुए हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे तीसरी दूसरी का कायदा है, उसमें नजर डाली तो इतने आमों के बाग हैं, इतने माल्टों के बाग हैं। सही है। वो पैसा भी वही है। सही है। वो पैसा हमारे लिए अगर गौर किया जाए तो जो ज़कात खैरात सदकात की सूरत में हम दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। सही है। अगर खुदा न खास्ता इस पर अमल दरामद हम नहीं कर रहे तो वो पैसा जिसे वो हम देखकर खुशी का इजहार करते हैं वो हमारे लिए मरने के बाद मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा करेगा। सही है। पैसा वो है जो हमने अल्लाह के राह पर किसी को दे देना है। सही है। गुज़श्ता दिनों मौलाना अमीन साहब दंदड़ वाले फौत हुए हैं जी। तो उनका एक मामूल था कि कुल का ख़त्म हो या जनाजा पढ़ाना है उन्होंने, तो वो ये ज़रूर कहते थे कि ऐसा करें कि जो फालतू पैसा है ना वो लोगों में तकसीम करें जिनकी ज़रूरत है। सही है। ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। सही है। तो होता ये था कि जनाजा है, कुल का ख़त्म है, तो कुछ ना कुछ पैसे यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन को भी लोग देते थे। उसमें वो ऐसे होता है कि कुल के ख़त्म पर ये छोटी मस्जिद को, बड़ी मस्जिद को, जामिया मस्जिद को, दरसगाह को ये तकसीम होता है पैसा, उसमें हमें भी दे देते हैं। सही है। तो वो वफात पा गए मौलाना अमीन साहब। तो उनके भाई कारी खलील साहब ने जो पैसा तकसीम किया है ना उसमें जहाँ मुख्तलिफ अदारों को, मसाजिद को, मदरसों को दिया है उसमें 20,000 रुपया सही यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन को भी मिला है। सही है। फिर एक बात और जो बहुत ही गौर तलब है कि एक उनके दोस्त हैं कारी साहब कोटला के, उन्होंने कुल का जो ख़त्म है ना उसमें दुआ की, ठीक है, तकरीर की। तो कारी साहब बहुत इलाके में मकबूल आदमी है, तो लोगों ने जिस तरह नात खानों को लोग पैसे देते हैं उन्हें भी पैसे मिले। तकरीबन वो 12,000 रुपया हुआ। सही है। जब वो सारा प्रोग्राम होकर खाना खाने के लिए उनके घर गए
तो उन्होंने कहा कि ये 12,000 रुपया जो मुझे लोगों ने दिया है जी ये इस साले स्वाब के लिए यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन को दे दें, बहुत अच्छी बात। क्योंकि अमीन साहब उसका बहुत जिक्र किया करते थे। सही है। ये ऐसी चीजें हैं जो बंदे का जो है ना वो तंजीम की साख बेहतर करती हैं और आपको हौसला बढ़ाती है। हौसला बढ़ाती हैं। सही है। अभी ये हमारे एक हैं अतीक साहब दी लर्नर्स वाले, जी इनके पास एक लड़का है खतीब, जिनकी वहाँ अतीक जो कॉलेज है ना दी लर्नर्स कॉलेज, उसके साथ वो मुंसलिक हैं जी हबीब साहब, जी उनकी शादी हुई है। ठीक है। तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये ढोल बाजे तेल मेहंदी की जो रस्म है ना, इस पर जो खर्च आएगा ना जी वो खर्च नहीं करते, अच्छा तो वो यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन को दे देते हैं। सही है। तो उसने जब वो बारात वापस आई, दुल्हन उनके घर पहुंच आई, जी तो उसने मैसेज किया कि मैं फलां बंदे के हाथ 10,000 रुपया दे रहा हूँ, सही ये जो मेरी आज शादी हो गई है ना, जी अभी वलीमा बाकी था, सही है। शादी हो गई है ना, सही इसका मैं सदका दे रहा हूँ। सही है। एक बात, चंद दिनों बाद लश्करी में एक और बच्चे की शादी हुई है, सही है। तो उसने कहा है कि मैं इसकी ना मेंबरशिप बना रहा हूँ। सही इस तरह की चीजें हैं। दी लर्नर्स वाले अतीक साहब हैं, वो ये क्लासरूम में अलकाए बाब में दोस्तों को फलाई अदारों के बारे जिक्र करते रहते हैं। सही तो 30,000 रुपया उनके वो शागिर्द हैं वो घर से ले आए सही कि ये यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन को दे देना। सही है। इस तरह अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि लोग बहुत ख्याल रखते हैं, सही है। तो ये काम जो है चल रहा है। सही है। तो मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? इस्लाम साहब, बात ये है कि गरीब मुल्क है, आप जिस चैप्टर को भी खोल लें पता चलेगा कि यही जरूरी काम है। सही है। जिसको भी आप देख लें। सही मैं देखता हूं कि हमारे गांव ये कडाला में बच्चियां सफर करती हैं, जी तो वो जिन बसों वैगनों में आती हैं ना, ऐसे होता है जैसे वो जानवरों की तरह ना वो दूसरी पड़ी होती। ऐसे ही ऐसे ही। मगर अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा ये सर्विसेज शुरू करवा दे सही कि बसें हों जहाँ गरीब बच्चियां बाइज़्ज़त तरीके से सफर कर तरीके से और फ्री आ जाएं। सही। वहाँ डडियाल में एक साहब है गुलाम जिलानी साहब, जी वो अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ही इस मामले पर कर रहे हैं। सही है। हमारे रुपेरी के जिलानी साहब हैं, वो मुझे मशवरा दे रहे थे सही कि आप ये को काम शुरू करें, सही। मैं भी इसकी मैं सपोर्ट करूंगा। उसके अलावा कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं, कोई फ्रैक्चर ऐसे हो जाते हैं कि वो जब तक मरीज की सोसाइटी हेल्प ना करे तो वो जानवर नहीं हो सकते। सही बात है। हमें ये देखना होगा कि कोई ऐसा बंदा जो इतना बीमार है कि वो इलाज नहीं करवा सकता। सही है। कैंसर का इलाज मुमकिन है। मुमकिन है, बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि वहाँ जाना, ले जाना, मेडिसिन लेना, परचेज करना, टेस्ट वगैरह, ये बहुत मुश्किल है। सही बात। तो हमें ऐसे मरीज का चुनाव करना चाहिए। सही जिस तरह जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायलिसिस सेंटर में काम हो रहा है। सही। इसी तरह कोई बीमारियां ऐसी हैं जिसका वो नहीं हो रहा। कोई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं सही लेकिन पढ़ नहीं सकते। होता ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा नंबर गांव में ले लेता है ना, जी इसकी पोजीशन बेहतर आ जाती है, तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि आ जाएं हमारे पास, सही। हम फीस नहीं लेंगे सही। लेकिन आप पढ़ें, ताकि स्कूल का मेरिट बेहतर हो, नाम बने बने। इसी तरह बहुत सारे बच्चे देहात में ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। सही। मैं बहुत मुश्किल है वालिदैन के लिए कि वो बच्चों को इतनी महंगी तालीम दिला सकें। सही है। तो अगर कोई सोसाइटी में ऐसे लोग आ जाएं जो पैसे इकट्ठे करें तो उनकी मदद करें। जी साहब, आपको ये नहीं लगता कि आपने एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी,
डायलिसिस वालों ने डायलिसिस करने शुरू कर दिए फ्री। जी ये हुकूमतों के करने के काम थे, आप लोगों ने शुरू कर दिए, और हुकूमतें अपने जो उनके फ़राइज़ थे उससे पीछे हट जाएंगी और पीछे हट जाएंगी। भाईजान, बात ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं, ये काम हमारे करने वाला नहीं। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि ये जो आप एम्बुलेंसेस चला रहे हैं तो सरकारी एम्बुलेंसेस क्या करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि आप देख लें कि रोड पर आपको नजर यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन की एम्बुलेंसेस नजर आएंगी। सही है, काम करते हुए आप ही काम नजर आएंगी। कहाँ बबोट, कहाँ लकड़ मंडी, पूना, किस किस जगह पर। तो एक तो शायद गवर्नमेंट के इतने वसाइल नहीं है, दूसरा ये है कि जितना शौक एक आदमी वेलफेयर के निज़ाम को चलाने वाला करता है, सरकारी मुलाजिम इतना नहीं कर सकता। सही है, तो मुश्किल है। तो वसाइल के साथ साथ कमिटमेंट का भी जी होना बहुत जरूरी है। जज्बे के बगैर मुमकिन ही नहीं। सही है, जज्बा होगा तो काम चलेगा। सही। अल्लाह के फजलो करम से जहाँ जहाँ भी लोग, अब्दुल सारीदी, सही, अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई बड़ी फैमिली से उनका तल्लुक नहीं था, कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन अगर कुछ था तो वो जज्बा था। सही है, जज्बा था, और कोई उसे कोई अपना नाम पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई उसका फैमिली मेंबर कोई ऐसा नहीं था। आप देखें हमारी तंजीम में अल्लाह के फजल करम से ना आज कोई मुलाजिम है, सही, ना इंशाअल्लाह ताला आप मेरी फैमिली का आइंदा कोई मुलाजिम देखेंगे। सही, वजह ये है कि काम वही हो सकता है जो मेरिट पर हो। सही है, ये लोगों का पैसा है, मेरा पैसा नहीं। सही है, ये गाड़ियां लोगों की है। देखें, तंजीम रजिस्टर्ड नहीं थी, सही, तो गाड़ियां परचेज करनी थी। 5 गाड़ियां परचेज की हैं। सही, एक 86,500 रुपए का मोटरसाइकिल खरीदा है। सही, ये सारे मेरे नाम है। सही, मैं वहां कोर्ट में गया हूं, सही, तो ये सारी चीजें वसीयतनामा लिख कर दिया सही, कि ये जो चीजें मेरे नाम है मेरी नहीं है, सही, ये पब्लिक की हैं। सही, मैं जिंदा हूं तब भी नहीं हूं, फौत हो जाऊं फिर भी नहीं, और ना ही ये मेरी औलाद में से कोई इसका क्लेम कर सकता है। बहुत अच्छी बात। जब मैं ये वसीयत के लिए राजा फयाज साहब हैं दौरा वाले, जी, उनके पास गया, अच्छा, तो मुझे कहने लगे कि रशीद साहब एक बात मेरी भी मान जाए, अच्छा, मुझे आपकी इस गुफ्तगू में मज़ा बहुत आया है। सही है, इस पर जो अखराजात, ये फीस वगैरह होगी ना, जी, ये स्टाम्प खरीदना, इसकी वो कंपोजिंग वगैरह करानी, ये जी। देनी, ये सारे मैं दूंगा। सही है, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे दिए से दिया जल रहा है। दिए से दिया जलता है। और उस दिन उस आदमी ने, राजा फयाज ने, घर के 5 बंदों की मेंबरशिप ली, सही है, सिर्फ इस बात पर कि ये शफाफियत की इंतहा है। सही है, तो ये मतलब बंदा खुद चल के आ रहा है और कह रहा है, और वसीयत लिख रहा है कि 5 ये मेंबरशिप जो है ना, बड़ी बात है। वो राजा फयाज साहब ने ले ली सही। कि ये काम जो है करना चाहिए। सही है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने शहर के लोगों को और जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल की वसातत से? इस्लाम साहब, मैं ये चाहूँगा खुसूसन वो लोग जो रिटायर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कुछ ना कुछ काम करें, सही, कुछ ना कुछ काम करें और फलाई काम करें। सही है, जिनकी औलादें एडजस्ट हो गई हैं, शादी ब्याह उनका हो गया है, इसमें कुछ तो ये है जो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, सारे लोग कर देख रहे हैं इसे। कुछ ऐसे लोग बिम्बर भी मौजूद हैं जो मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं, सही, मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, सही, लेकिन चंद लोगों को पता होगा कि कोई बंदा बिम्बर भी मखलूक खुदा का काम कर रहा है। वो नाम है प्रिंसिपल गुलाम मोहुद्दीन साहब, सही है, जिनका एक बेटा ब्रिगेडियर है, जी, वो शायद रिटायर हो गए हैं। सही। शायद आपके इल्म में ना हो कि वो गरीब घरानों को हर माह, मुझे ये सही इल्म नहीं कितने घराने हैं सही, वो राशन देते हैं। सही है, इसी तरह आप मोहल्ले में देखें, कोई आदमी गरीब है, किसी की बच्ची की शादी हो रही है, सही है, या कोई बंदा है जिसके वो कपड़े सही नहीं है,
ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है। ऐसी बात नहीं। सही। जितना आप कर सकते हैं दूसरे की मदद करें। सही। और मैं समझता हूँ कि आज हम उसकी मदद कर रहे हैं और क़यामत वाले दिन हम सब मुसलमान जो हैं उनका ये ईमान है कि वो उस वक्त महसूस करेंगे कि जिन्हें हम एम्बुलेंसेस देते रहे, जिन्हें हम एम्बुलेंसेस की मदद करते रहे, ये सारे वो लोग हैं जो आज हमारे लिए हकीकत में वो मदद कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। सही है, वो मदद कर रहे हैं। और ये उस वक्त बंदा, वरना इतनी दौलत छोड़कर चला गया बंदा, क्या फायदा उसका। सही है। जिसने मुझे रिज़्क दिया, सही, मेरी औलाद को भी रिज़्क देगा। सही है। ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। सही है। तो मैं समझता हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, जम्मू कश्मीर टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनके तमाम जो लोग हैं उन पर रहमतों का नज़ूल करे। आमीन। और ये जो काम है हमारा, ये इसी तरह चलता रहे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी अब्दुल रशीद साहब, जो बानी है यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन के। इकबाल ने कहा था कि खुदा के आशिक तो हैं फिरते बनूं में मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आप भी देखिए, आपके इर्द गिर्द भी ज़रूरतमंद होंगे, उनका ख्याल रखिए। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।